गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो सेकंड पीरियड है। ओके, तो फर्स्ट पीरियड में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मात्रा तक अपन ने समझ लिया था। अपन इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में, याद रखिए में लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, जो मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट क्लास पीरियड में। ओके, इसी तरह प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर मिला होता है। स्वर रहित करने के लिए व्यंजन के अंत में हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे र के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो जैसे र में ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर इसके साथ लगाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, र के नीचे लगा देते हैं ऐसे, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो र के में जब ऊ की मात्रा लगती है तो वो इस तरह से बनती है। ओके, रू, छोटा रू इस तरह से और बड़ा रू में इस तरह से, बड़ा ऊ की मात्रा लगने पर इस तरह से बनता है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको जैसे कोई जो मतलब जो भी व्यंजन होता है उसमें अस्वर जुड़ा होता है हमेशा, ये याद रखना है। ओके, अब है व्यंजन क्या होता है, इसको अपन पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर से आने वाली वायु विभिन्न अंगों कंठ, जीभ, दांत, ओठ, तालु और मुर्दा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, व्यंजन स्पर्श ध्वनि की व्यंजन स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब कि हर एक व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये भी याद रखना है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, या फिर इसके 3 वर्ग हैं। जो पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे वर्ण जिनको बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उसे अपन व्यंजन कहते हैं। या फिर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से भीतर आने वाली, भीतर से मतलब अपन जब मुंह से बोलते हैं तो अपने मुंह से आने वाली जो वायु है वो विभिन्न अंगों, कंठ, अंग में जैसे अपने मुंह में जो जो अंग है, जैसे कंठ है, जीभ है, दांत है, ओठ है, तालु है, वहाँ से स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तो उसे अपन कहते हैं व्यंजन। ओके, सबसे पहले लेते हैं व्यंजन में प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उसे अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, न उच्चारण स्थान है कंठ, अपन कंठ से बोलते हैं। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ, न। ओके, इसका उच्चारण वर्ग क्या है, स्थान क्या है, तालु। इसी तरह ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न उच्चारण स्थान है मूर्धा। ओके, इसी तरह त वर्ग में त, थ, द, ध, न उच्चारण स्थान है दंत। फिर है प वर्ग में प, फ, ब, भ, म उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओके, तो विशेष इसमें लिखा हुआ है, ये जो 2 सिंबल है वो दोनों क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। न, इसको ड के नीचे पॉइंट लगा हुआ है, इसमें ढ के नीचे पॉइंट है। ये दोनों जो है वर्ण वो अतिरिक्त व्यंजन हैं तथा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनको शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं करते अपन। ओके, फिर है सेकेंड, जो दूसरा टाइप है इसका, वो है अंतस्थ व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी वॉवेल्स। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग से पूरी इस तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है। ये है य, र, ल, व, य, र, ल, व। ओके, तो इसमें जो अपनी जीभ होती है वो मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, स्पर्श तो करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं करती। ओके, तो इसलिए इसे अपन कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर है थर्ड ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा या गर्मी भी पैदा होती है। ओके, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह। देखो इसमें अपन जब बोलते तो अपने मुंह से जैसे
थोड़ी गर्मी सी पैदा होती है, गर्मी जैसे, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर है व्यंजनों के उपरोक्त भेदों के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 भेद और हैं। ओके, ये तो है, इसके साथ 3 भेद और हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज और श्र। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से क्ष बनता है, क प्लस श से बनता है क्ष, त प्लस र से बनता है त्र्य, ज प्लस न से बनता है ज, श्र, स प्लस र से बनता है श्र। ओके, इस तरह से इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखते हैं ये संयुक्त व्यंजन जिसमें 2 व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनता है। ओके, ये याद रखना है संयुक्त व्यंजन में। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन, इसे अपन इंग्लिश में डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च, चच। ओके, क प्लस च, छ प्लस आ की मात्रा तो बन गया कच्चा। इसको अपन क्या पढ़ते हैं? कच्चा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो डबल जो बन रहा है, देखो क और क मिलके डबल डबल बन रहा है ना, इसलिए इसको अपन कहेंगे डबल कॉन्सोनेंट और हिंदी में कहते हैं द्वित्व व्यंजन। फिर है अतिरिक्त व्यंजन में, ये जो मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों क्या है, वर्ण अतिरिक्त व्यंजन हैं और इसे शब्दों के पहले प्रयोग में नहीं किए जाते। ओके, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं। फर्स्ट है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है इसमें अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक। सेकंड है व्यंजन बिना की सहायता से नहीं बोले जाते। बिना किन के बिना की सहायता से नहीं बोले जाते? स्वरों के, तो सेकंड में आएगा स्वर। फिर है 5 नंबर य, र, ल और व व्यंजन कैसे व्यंजन है? यह व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। ओके, फिर है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है जो ड या जो न है, इसको न भी पढ़ा जाता है। ओके, और ड भी पढ़ते हैं, इसको ड के पीछे पॉइंट बनते ही न बन जाता है। अतिरिक्त व्यंजन है यस है, तो इसको राइट का निशान लगाएंगे। फिर है 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यस कहलाते हैं। ओके, फिर है 3rd नंबर, ये जो न और धन व्यंजनों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है या नहीं किया जाता? अपन ने पढ़ा था इसको, व्यंजनों को, इन व्यंजनों को प्रयोग शब्दों से पहले नहीं किया जाता है, बल्कि इसका तो यूज अपन अंत में करते हैं। ओके, फिर है सही विकल्प के सामने सही का निशान आपको लगाना है। तो इसमें है हिंदी वर्णमाला की प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है। कौन सा स्वर मिला होता है? अ, आ या ई, तो वो होता है अ। ओके, तो यहाँ तक अपन कर रहे हैं। फिर आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो आपका जो वर्क रहेगा वो आप नोट करें। तो आपका वर्क रहेगा पीरियड सेकेंड का, पेज नंबर 12 पर क नंबर क्वेश्चन दिया उसका सेकेंड और 5 नंबर, फिर ख में 1 2 3 और ग में सेकेंड आपको करना है।